एक समय की बात है। उदयगढ़ में रहने वाले राजा प्रताप सिंह को अपनी तीव्र बुद्धि और अपने बलवान शरीर पर बहुत घमंड था। राजा प्रताप सिंह अपने घमंड में इतने चूर हो गए थे, उन्हें अपनी प्रजा का दुख भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप अपनी प्रजा की हर बात मानो और उनके हर दुख को सुख में बदल दो। और एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को खुश रख सके। लेकिन आप तो अपने ही शरीर के बल में इतने अहंकारी हो चुके हो कि आपको प्रजा का दुख भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले आप एक अच्छे और एक नेक राजा बन के दिखाओ। महारानी, आपको हमें सलाह देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो राजा का हुक्म होगा वही प्रजा को स्वीकार करना होगा। सैनिकों, ये प्रताप सिंह का आदेश है कि तुम हमारी प्रजा के पास जाओ और जो भी प्रजा में कायर, डरपोक और बलहीन व्यक्ति रहते हैं उनको मौत के घाट उतार दो। ऐसे व्यक्तियों को हमारे राज्य में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जाओ सैनिकों, राजा की आज्ञा का पालन करो। महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा तो पूरा विश्व में कोई भी नहीं है जो बलवान ही रह सके। एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें आपको भी बलहीन होना पड़ेगा और तुम जो प्रजा के साथ कर रहे हो यह एक अन्याय है। फिर महाराज किसी की भी नहीं सुनते हैं और अपने सैनिकों के साथ प्रजा के पास चले जाते हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे क्या अपराध हो गया? महाराज, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम जैसे कमजोर और बलहीन व्यक्ति को हमारे राज्य में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारे राज्य में रहेंगे तो बलवान व्यक्ति ही, इसलिए तुम्हें जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर महाराजा प्रताप सिंह बड़ी बेरहमी से उस बुजुर्ग व्यक्ति का धड़ सर से अलग कर देते हैं। फिर ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव के सभी लोग डर जाते हैं। पता नहीं हमारे महाराजा को क्या हो गया है, वह हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक राजा का तो हक होता है कि वो अपनी प्रजा की देखरेख करे। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है। महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें एक साधु दिखाई देता है जो तपस्या कर रहा था। काफी दिनों से तपस्या करने के कारण उस साधु का शरीर सिकुड़ गया था। हमारे राज्य के जंगल में इतना कमजोर साधु, मुझसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा है। इस साधु को तो मैं अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। फिर महाराजा साधु को वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। महाराज, ये आपने क्या किया? मैं अपनी तपस्या कर रहा था और तुमने मुझे तपस्या करते समय मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आगे की जिंदगी एक जंगली गधे बनकर जियोगे और तुम ही अपने पूरे राज्य का विनाश का कारण भी बनोगे। ये बात कहते हुए साधु अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन महाराज को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं। महाराज अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें कुछ उचित नहीं लगता है और उनका शरीर एक जंगली गधे के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर एक जंगली गधे में कैसे बदल गया और कोई मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहा है? तभी अचानक महारानी की आंख खुल जाती है। वह देखते ही चकित रह जाती है। अरे, मेरे कक्ष में ये जंगली गधा कहाँ से आ गया? सैनिकों, देखो, मेरे कक्ष में एक जंगली गधा आ गया है, इसे तुरंत बाहर निकालो। तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं और उस जंगली गधे को कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। गधा चलते हुए जंगल में आ पहुंचता है। उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत जोरों से
भूख लग रही है, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी घास पड़ी है, लेकिन मेरा मन घास खाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी इंसान का खून पी लूँ। मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। अगर मैं खून नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। फिर ये बात सोचकर वह जंगली गधा गांव की तरफ मुड़ जाता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी जंगल की तरफ से एक आदमी गांव की ओर आ रहा था। तभी उस आदमी को अपनी तरफ एक जंगली गधा आता हुआ दिखाई देता है। फिर वह जंगली गधा उस आदमी को अपने मुंह से चबाकर मार डालता है और उसे अपने मुंह से पकड़कर जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में ले जाकर उसका खून पीने लग जाता है। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है। पूरे राजमहल में हड़कंप मच जाता है कि महाराज गायब हुए तो कहाँ हुए। सारे राजमहल में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन महाराज का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज आखिरकार गए तो गए कहाँ? फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन महाराज का कुछ भी पता नहीं चल पाता है और गांव से हर दिन एक आदमी गायब होते जा रहा था। एक दिन गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन गांव से कोई ना कोई व्यक्ति गायब होते जा रहा है और उसका पता भी नहीं चल पाता है। जब से महाराज गायब हुए हैं, तब से एक ना एक व्यक्ति गायब हो रहा है। अरे हमें राजमहल में चलना चाहिए और सबके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। फिर गांव के सभी लोग राजमहल में पहुंच जाते हैं और सारी बात मंत्रीवर और महारानी को बता देते हैं। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से महाराज गायब हुए थे, उस दिन के बाद से अनोखी अनोखी घटनाएं हमारे राजमहल में हो रही हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें एक काम करना चाहिए। हमें हमारे जंगल में चलकर देखना चाहिए कि हमारे गांव के आदमी और महाराज कहाँ गए हैं, ताकि हमें कुछ तो पता चल सके। फिर मंत्रीवर और महारानी और गांव के सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में कई लोगों की हड्डियां और सर के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये सब देखकर गांव के लोग डर जाते हैं। अरे यह क्या हो रहा है? ये तो हमारे गांव के लोगों की हड्डियां हैं। मुझे लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है जो सबको एक एक करके मार रहा है। हमें एक काम करना चाहिए, जंगल के उस पार उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अब वही हमें बचा सकता है, नहीं तो ये जानवर हम सबको मार डालेगा। हमें जल्दी करना होगा और उस मायावी तांत्रिक के पास चलना होगा। फिर यही बात सोचकर महारानी और सारी प्रजा उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और सारी बात उस तांत्रिक को बता देती है। फिर वह मायावी तांत्रिक अपने ध्यान में लग जाता है और सारी सच्चाई उसके आंखों के सामने आ जाती है। यह सब उस अहंकारी राजा प्रताप सिंह की वजह से हो रहा है। उसने बिना वजह जाने एक साधु की हत्या कर दी थी और उस साधु के शराब से तुम्हारे महाराजा प्रताप सिंह एक जंगली गधा बनकर जंगल में भटक रहे हैं और उन्हें बस अच्छा लगता है तो मनुष्य का खून। हे मायावी तांत्रिक, मैं अपने पति की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने बहुत पाप किया है, लेकिन आप उसका कुछ उपाय बता दीजिए ताकि हम अपने महाराज को वापस ला सके। देखो बेटी, तुम दया भाव की लगती हो और तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर रहा हूं, लेकिन उन्हें उनकी गलती का पश्चाताप करना होगा, तभी वह आगे का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अन्यथा वह फिर से एक जंगली गधे के रूप में बन जाएंगे। फिर मायावी तांत्रिक वहां से चले जाते हैं और उस जंगली गधे के पास पहुंच जाते हैं।
और अपनी शक्ति के प्रभाव से उस जंगली गधे को वापस एक महाराज का रूप दे देते हैं। हे मायावी तांत्रिक, हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी प्रजा को इतना कष्ट दिया और हमने कमज़ोर और बलहीन व्यक्ति को मारा है। मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। ठीक है राजन, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू दिखाई दे रहे हैं। अगर अब तुमने अपनी प्रजा को कष्ट दिया या बलहीन व्यक्ति को मारा तो तुम एक गधे के रूप में बन जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए एक गधे का रूप धारण कर लोगे। फिर इतनी बात कहकर महाराजा और महारानी और सारी प्रजा अपने राजमहल में आ जाती है। सैनिकों, राज्य में ऐलान करा दोगे, अब किसी भी व्यक्ति से कर नहीं लिया जाएगा और हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। फिर ये बात सुनकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें कर भी नहीं देना होगा।